स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजा कनौजिया में। आप सभी अभिभावक या स्कूल के जो भी प्रिंसिपल हैं या जो भी टेक्निकल काम करने वाले शिक्षक हैं उनको बता दूं कि यू डाइस प्लस पर अपार आईडी बनाने के लिए सरकार की तरफ से निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो यू डाइस प्लस पर कैसे अपार आईडी बच्चों का जनरेट करना है, इसके बारे में हम शुरू से अंत तक बताएंगे, आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको इस वाले पोर्टल पर चले आना है, SDMSUDICE+.gov.in। यह जैसे आप लिखिएगा तो आपके कुछ इस तरह का होम पेज आ जाएगा, या आप यू डाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल भी लिखिएगा तो भी ये वाला साइड ही आपको खुल जाएगा। देखिए, या तो आपको यह लिखना होगा, गूगल पर टाइप कीजिएगा, या आप ये वाला गूगल पर टाइप कीजिएगा यू डाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल, या दोनों में से कोई भी टाइप कीजिएगा तो एक नंबर पर जो लिंक आएगा उसे आपको ओपन करना होगा। अगर ओपन कर लिए हैं तो नीचे आइएगा, कुछ इस तरह का आइकन आएगा। नीचे आने के क्रम में आपको यहाँ अपना स्टेट चुनना होगा, सिलेक्ट स्टेट। तो जैसे हम स्टेट चुन लेते हैं, बिहार से हैं, बिहार चुन लेना है, गो पर क्लिक करेंगे। जैसे गो पर क्लिक कीजिएगा तो लॉगिन पासवर्ड के लिए आपसे पूछा जाएगा, तो आप अपना यहाँ पर जो है सो यूज़र आईडी और यहाँ पासवर्ड और ये जो कैप्चा यहाँ पर देखे हैं, यहाँ पर कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा। चलिए हम अपने स्कूल का लॉगिन पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेते हैं। जैसे आप लॉगिन कर लीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का आइकन खुल जाएगा। यहाँ पर आपको 24-25 करंट एकेडमी ईयर 2024 और 25 का एकेडमिक ईयर है, यहीं पर क्लिक करना होगा। अगर यह इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो बगल में आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी करने के लिए भी ऑप्शन है। जैसे यहाँ पर क्लिक हम करेंगे तो सारे जो चीज़ें हैं वो हिंदी में परिवर्तित हो जाएंगी, यानी ट्रांसलेट हो जाएगी। अगर मुझे इंग्लिश ही करना है तो मैं इंग्लिश ही रहने दूंगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर एक ओपन होगा, इसके बंद कर दीजिएगा और आपके स्कूल का यहाँ पर आपके स्कूल का हेडमास्टर का नाम यहाँ पर शो होगा और यहाँ पर आपके स्कूल का आईडी शो होगा। उसके बाद यहाँ पर जगह स्कूल का नाम क्या है, किस जगह पर है, वह यहाँ पर शो होगा। ठीक है, और यहाँ पर करेंट ईयर शो होगा। और नीचे जो है, नीचे थोड़ा सा करेंगे तो आपको कितने वर्ग तक आपका स्कूल है वह दिखाई देगा। तो मुझे 5 क्लास का बच्चों का अपार आईडी जनरेट करना है। जिस क्लास का आपको अपार आईडी जनरेट करना होगा, क्लास पर उस बच्चे का सबसे पहले आपको कुछ पर्सनल जीपी आपको सेट कर जीबी आपको बदलना होगा, जीपी यानी मॉडिफाई करना होगा। तो चलिए, मुझे 5 क्लास का करना है, तब व्यू मैनेज पर क्लिक करेंगे। जैसे व्यू मैनेज पर क्लिक करें तो यहाँ 5 क्लास का सभी बच्चों का नाम यहाँ पर शो होगा। तो मुझे जिस बच्चों का अपार जनरेट करना है उस बच्चों का सबसे पहले जो है हमें जीपी यानी जनरल प्रोफाइल हमें अपडेट करना होगा। जनरल प्रोफाइल हमें जो है सो अपडेट करना होगा सभी बच्चों का। यहाँ पर जो जीपी देख रहे हैं, जीपी ईपी पीएफ देख रहे हैं, तो मुझे जितने बच्चों का अपार आईडी जनरेट करना होगा, चाहे कोई भी क्लास हो, उनका जीपी जो है मुझे अपडेट करना होगा। तो जीपी कैसे अपडेट करना है ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी 5 क्लास के बच्चों का मैंने खोल लिया हूँ। देखिए, जिस बच्चों का अपार जनरेट हो गया होगा वहाँ पर इस तरह का आइकन आपको शो होगा, देख सकते हैं, यहाँ पर टिक लगा होगा। इसका मतलब क्या है कि अपार इनका जो है सो जनरेट हो गया है। तब हम दूसरे बच्चों का अपार जनरेट करने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो एक और बच्चा है मेरे पास जिनका नाम है फरीदा खातून। अब इनका एफ से देख लेते हैं। तो यह जो जीपी है, इनका जीपी आपको अपडेट करना होगा, उसके बाद अपार मॉड्यूल पर चलना होगा। तो पहले जीपी सेट कर लेते हैं, जीपी इनका जो है चेंज कर लेते हैं, आधार से मिला लेते हैं कि इनका जीपी आधार से सही है या नहीं है। तो देखिए, इस बच्चों का जो है आधार नंबर इसमें गलत दिया हुआ है। तो आधार को अपडेट कर लेंगे, जो आधार नंबर दिया हुआ है उसको सही से यहाँ पर फिल कर लेंगे। ठीक है, हाँ, और डेट ऑफ बर्थडे ऊपर में देखिएगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थडे जो दिया गया है यही डेट ऑफ बर्थडे होनी चाहिए आधार में भी, तो ही जो है सो आधार अपार मॉड्यूल आप अपार नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए, इसको अपडेट कर लेते हैं। अब आधार नंबर यहाँ पर सही से भरने के बाद जो हमको क्या करना होगा, सेव पर क्लिक करना होगा। जैसे सेव पर कीजिएगा इस तरह का आइकन आपके पास खुल जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बगल में यहाँ पर अपार मॉड्यूल आपको दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पर अपार मॉड्यूल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तीर पर, चिन्ह पर
तो यहाँ पर अपार मॉड्यूल क्लिक कर रहा है, तो यह अपार जो है सो इसी पर मुझे जाना है। चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर बोलेगा कि कौन से कक्षा, तो यहाँ पर आपको कक्षा चुनना 5 और कौन से, तो ए पर आप गो पर क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ पर गो पर क्लिक कीजिएगा तो उस बच्चे का इसमें नाम आपको ढूंढना होगा कि कहाँ उस बच्चा का नाम है। ठीक है, चलिए इस बच्चों का हमने नाम ढूंढ लिया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपार जनरेट करने के लिए यहाँ पर लिंक आ गया, तो इस पर हम जिस बच्चों का ईपी अगर आप नहीं चेंज किए होंगे उस बच्चों का यहाँ पर जनरेट पर जो है सो इस तरह का आइकन दिखाई देगा। जिस बच्चों का जीपी आप चेंज कर दिए हैं तो उस बच्चों का इस तरह से आइकन दिखाई देगा। तो इस तरह का आइकन जब दिखाई देगा तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसका मतलब उनका यथी सेव हो गया। अब जैसे इसे कीजिएगा तो एक फॉर्म खुलकर आपके सामने आ जाएगा। इस फॉर्म को भी आपको फिल करना होगा। ठीक है, फॉर्म जो है वो करने के बाद यह फॉर्म में आपको यहाँ पर उनके अभिभावक का नाम लिखाएगा, उनका माता या पिता या जो भी अभिभावक है उनका जो दिए हैं आइडेंटिटी प्रूफ उसका यहाँ पर नंबर होगा। उसके बाद यह सब सेलेक्ट करने के बाद चलिए मैं लाइव ही सिलेक्ट कर देता हूँ। तो इनका नाम है, उस बच्चों का जो भी आधार काउंसलेट के लिए फॉर्म लिए ही होंगे स्कूल में, जोहरा खातून। और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे क्या है, तो उनके मदर है। सिलेक्ट करने के बाद क्या चीज़ दिए हैं, तो आधार दिए हैं, तो यहाँ पर आधार नंबर उनका क्लिक करना है 9342। और यह सब करने के बाद आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको अपने स्कूल का जगह का, जिस स्कूल का जगह है वहाँ का दे सकते हैं। तो PS हो सकता है, यहाँ पर डेट देना होगा। तो आज का ही डेट आज जनरेट कर रहे हैं तो आज ही डाल दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना होगा। ये सब करने के बाद ना यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर प्रिंसिपल का नाम आएगा, यहाँ बच्चों का नाम आप देख सकते हैं। तो चलिए सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो आपसे पूछेगा क्या कंफर्म करना है। तो जैसे आप कंफर्म पर कीजिएगा तो आप देख सकते हैं इनका अपार जनरेट हो गया। यहाँ पर अपार नंबर भी इनको आपको आधार जो दिया होगा डॉक्यूमेंट्स उस पर आपको कलम से लिख देना होगा कि इनका अपार ID यह है। इस तरह से आप अपने स्कूल का अपार ID भी जनरेट कर सकते हैं।